की थी? ऑफ कोर्स डॉक्टर रॉय, डैड ने मुझे बोला था इसे फायर करने के लिए। और उन्होंने मुझे यह भी बताया कि जब भी मुझे मौका मिले मुझे डॉक्टर मेहरा को फायर कर देना चाहिए, इनके जानलेवा शॉर्टकट्स और आलसीपन के बारे में भी। शॉर्टकट्स? कैसे शॉर्टकट्स? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कहना यह चाह रहा हूं कि मेरे डैड ने मुझे बताया कि जब भी मुझे मौका मिले इस हॉस्पिटल से धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए। ये नामुमकिन है। मिस्टर सिंह ने ही मुझे नौकरी दी है, तो वो मुझे नौकरी से निकालने को क्यों कहेंगे? बस करो आरव, झूठ बोलने की भी हद होती है। मिस्टर सिंह एक सीनियर डॉक्टर है, वो तुम जैसे छोटे मोटे डॉक्टर को जॉब नहीं देते, ये काम उनके जूनियर्स करते हैं। और दूसरी बात, आज तक तुम्हें जितने भी कॉन्फ्रेंस के इनविटेशंस मिले हैं ना, वो सब छोटे मोटे हैं, उनमें कुछ भी स्पेशल नहीं था। अगर ऐसी बात है तो मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, ना तुम लोगों से और ना इस हॉस्पिटल से। डॉक्टर मेहरा, क्या आप निर्वाण हॉस्पिटल का ऑफर एक्सेप्ट करना चाहेंगे? हम आपको अपने हॉस्पिटल का हेड सर्जन बनाना चाहते हैं। देखिए, इस नौकरी में आपको पूरा डिपार्टमेंट मिलेगा, साथ ही साथ आपके नई रिसर्च की फंडिंग और एक काबिल टीम, और सबसे इंपॉर्टेंट, वेदिका स्पेशलिटी से डबल सैलरी। वो भी कैश। क्या ये सब मेरे लिए? देखिए डॉक्टर रॉय, मुझे लगता है कि आप सही और गलत की पहचान इतने अच्छे से नहीं कर पाती हैं। आप इस नौसिखिए को हेड ऑफ सर्जरी बना रही हैं। डॉक्टर रॉय, आपको सच में लगता है कि जो वेदिका स्पेशलिटी में केसेस नहीं संभाल सकता, वो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट संभाल सकेगा? मुझे तो लगता है कि मेडिकल बोर्ड को इस बारे में पता चलना चाहिए। निवेदिता, तुमने मेरे काम पर इतना विश्वास दिखाया, उसके लिए थैंक यू। पर मैं ज्यादा सैलरी की लालच में तुम्हारा जॉब ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और अगर मैं कहूँ कि इस नौकरी में मैं तुम्हें सैलरी और प्रमोशन के अलावा कुछ और भी दे सकती हूँ तो? डॉक्टर रॉय, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप जैसे बड़ी डॉक्टर जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर है, वो इतनी घटिया बातें और पैतरे इस्तेमाल करेगी। आरव, मुझे पता है कि तुम इंडिया की सबसे टैलेंटेड सर्जन हो, लेकिन आगे बढ़ने के लिए सिर्फ हुनर ही काफी नहीं है, उसके लिए एक सही टीम, उससे भी ज्यादा एक सही लीडर की जरूरत है। और मैं तुम्हारे लिए वो सही लीडर बन सकती हूँ। मैं निर्वाण लाइफ केयर को एक नई ऊंचाई पे ले जाना चाहती हूँ, और तुम पेशेंट केयर को। हम दोनों का मकसद एक ही है आरव, और तुम्हें अपनी टीम में शामिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। डॉक्टर रॉय, सी देखिए, मैं आपका वेल विशर हूं। जिस तरीके से मैं चाहता हूं कि मेरा हॉस्पिटल ग्रो करे, उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि निर्वाण हेल्थ केयर भी ग्रो करे। बट क्या है ना कि जिसे आप अपनी टीम में लेना चाहती है ना, डैड के मुताबिक ऑलरेडी उस पर लापरवाही का केस चल रहा है और हमारी टीम अभी भी उसे हैंडल कर रही। मिस्टर विशाल, क्या सच में रवि सिंह ने डॉक्टर आरव के बारे में ये सब कहा था? ऑफ कोर्स, डैड ने सब कुछ कहा था। क्या मिस्टर सिंह ने मेरे बारे में ऐसा कहा था? हाँ। तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक सेकंड, ये क्या है? ये मिस्टर सिंह के दिए हुए कुछ गिफ्ट्स हैं। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा फेलोशिप ऑफर और ये मेरे पर्सनल रिसर्च लैब के पेपर्स, ये सब यही छोड़कर जा रहा हूं। और आज के बाद मेरा वेदिका स्पेशलिटी से कोई वास्ता नहीं। निवेदिता, मुझे जहां तक पता है निर्वाण लाइफ केयर और वेदिका स्पेशलिटी के बीच टकराव बना रहता है। देखो, मैं झूठ नहीं कहूंगी, वेदिका स्पेशलिटी हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, और सच कहूं तो वेदिका के मुकाबले हमारा हॉस्पिटल बहुत नया है। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम बस मुझे जॉब दे दो और मैं चंद दिनों में तुम्हारे हॉस्पिटल को इंडिया का नंबर 1 हॉस्पिटल बना दूंगा। एक मिनट, इसका मतलब तुम्हें? हाँ, मुझे तुम्हारा जॉब ऑफर मंजूर है। बेचारा आरव,
कितने बुरे दिन आ गए तुम्हारे, नहीं कि तुम्हें ऐसे छोटे मोटे गहरे गुजरे हॉस्पिटल ज्वाइन करने पड़े हैं। तुम्हारी ना बीच में राय देने की आदत बहुत बुरी है। तुम जैसे छोटे मोटे असिस्टेंट्स की औकात नहीं है हम जैसे बड़े सर्जन्स को राय मशवरा देने की, इसलिए अपनी बकवास अपने पास रखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसे बदतमीजी से बात करने की? बस बहुत हो गया। सुन बे आरव के बच्चे, तेरी वजह से हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब हुई है। ऐसे नहीं जाने दूंगा। वेदिका स्पेशलिटी हॉस्पिटल के हर पेशेंट से तू माफी मांगेगा जिसकी जान तेरी वजह से खतरे में आई है। और सुन, कॉम्पनसेशन की रकम भी तू देगा, और अगर तूने ऐसा नहीं किया ना तो अभी मेडिकल काउंसिल को कॉल करूंगा और तेरे लाइसेंस को रद्द करवाऊंगा, समझा? एक सेकंड, तुमने जो भी इल्जाम मुझ पर लगाया है ना, वो सब झूठे और बेबुनियाद है। और जब कोई सबूत ही नहीं है तो पब्लिक अपॉलॉजी और मुआवजे का कोई सवाल ही नहीं उठता। सुन उससे पंगा मत ले, चुपचाप माफी मांग ले, वरना तेरे करियर को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दूंगा। बस करो विशाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे हॉस्पिटल के चीफ सर्जन को धमकियां देने की? और अगर हिम्मत है ना तो कोर्ट में मिलो। मैं भी देखती हूँ कि कोर्ट तुम्हारे इन बेबुनियाद इल्जामों के चलते आरव को सजा देगा या तुम्हारा हॉस्पिटल बंद करवाएगा। ओके फाइन डॉक्टर रॉय, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कमजोर हूं? ठीक है, चलते हैं कोर्ट में, और अगर ये मामला कोर्ट तक पहुंचा ना तो मैं तुम्हारे हॉस्पिटल को बर्बाद कर दूंगा। निवेदिता, आई थिंक हमें चलना चाहिए। अब एक और मिनट इन लोगों की बकवास हमने सुनी ना तो हमारे कानों से खून निकल आएगा सच में।